अवार्ड मुझे दिया गया निडर होकर अपनी बात को सामने रखने के लिए। अभी हाल ही में मैंने कुछ खुलासे किए थे और मुझे लगता है कि बात यहाँ पर सिर्फ खुलासे करने की नहीं है। हमें आमतौर पर डर लगता है ये सोचकर कि अगर मैंने ये स्टैंड लिया तो समाज क्या कहेगी मेरे बारे में, या क्या मुझे इंडस्ट्री में काम मिलेगा। मैंने अभी पिछले साल की बात है ये, मैंने एक बहुत ही डेयरिंग स्टैंड लिया। मैंने कहा कि मैं ड्रग्स के ख़िलाफ़ हूँ, मैं बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड के प्रेजेंस के ख़िलाफ़ हूँ। और उसके बाद मेरे कई दोस्तों ने मुझे कॉल करके बोला कि मुझे इतना डेयरिंग नहीं बनना चाहिए क्योंकि इसके बहुत हार्श कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग नशीली पदार्थों का सेवन करते हैं। तो इस तरह उनके ख़िलाफ़ जाकर स्टैंड लेना शायद फ़ायदेमंद नहीं होगा। तो मैं नुकसान और फ़ायदे के बारे में नहीं सोचती हूँ। मैं ये सोचती हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। क्या माल का सेवन करना अच्छा होता है सेहत के लिए? बिल्कुल अच्छा नहीं होता। मैंने 2017 अक्टूबर में धूम्रपान करना छोड़ दिया। मैंने मार्च 2020 में शराब पीना छोड़ दिया। और मैं चाहती हूँ कि युवा ये अच्छी तरह जान ले, समझ ले कि ये चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं। और जिन्हें हम आदर्श मानते हैं वो डिप्रेशन के नारे लगाकर माल का सेवन करते हैं। क्या ये अच्छी बात है? क्या आप एक अच्छा एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं देश के युवा के लिए? नहीं, आप उनको अंधकार में ढकेल रहे हैं। क्या आपको ये शोभा देता है? आपको लोग आदर्श मानते हैं तो आप खुलकर उनसे कहो कि नहीं, दिस इज़ रॉन्ग, ये नहीं करना चाहिए। हमें लगता है नहीं, बस फिल्में करो, अवार्ड्स जीतो, एंडोर्समेंट्स करो, पैसा कमाओ, बस लाइफ सेट है। नहीं, आप देश के लिए क्या कर रहे हैं? आप देश के युवा के लिए क्या कर रहे हैं? तो ये सवाल मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। लास्टली कंगना रनावत और आपने खुलकर बोला, ऐसी कम लेडीज होती है जो सामने आती है। आपने बोला मैं ड्रिंक्स करती थी, छोड़ दिया। जी बिल्कुल, कंगना ने कुछ बोला था ऐसे जी। बात है। तो इतनी डेयरिंग करना कितनी बड़ी बात अपने आप में, लोग छुपाते हैं कि नहीं? जी, मैं वही कह रही हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि हर वो शख्स जो संस्कारी होने का दावा करता है वो वास्तव में संस्कारी हो, और हर वो लड़की जो अंग प्रदर्शन करती है वो वास्तव में शराबी हो या स्मोकर हो या नशेड़ी हो। ये ज़रूरी नहीं है। तो स्टीरियोटाइप से हमें बाहर निकलना चाहिए एंड हमें ये सोचना चाहिए कि हम देश के लिए क्या कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप देश के लिए? आप कोई मैसेज दे रहे हैं देश के युवा को? क्या मैसेज दे रहे हैं आप देश के युवा को? आप ये बोल रहे हैं कि जब आप डिप्रेस फील करते हैं, नो प्रॉब्लम, आप माल का सेवन करो, आप सुट्टा पियो, आप दमारो दम करो, आप नशेड़ी बन जाओ। ये क्या किस तरह का मैसेज है ये? हाँ, आपको नहीं पता कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं? ड्रग्स एक बहुत ही खतरनाक चीज़ होती है। हमें तो ये मैसेज देना चाहिए कि प्लीज़ और भी कई रास्ते हैं डिप्रेशन से राहत पाने के लिए, ये एक रास्ता नहीं है। मैं चाह रही हूँ कि इंडस्ट्री के सभी लोग सामने आएँ और एक होकर बोलें कि इनफ इज़ इनफ, नो मोर ड्रग्स, नो मोर ड्रग्स, नो मोर अल्कोहल, नो मोर रेव पार्टीज, इनफ इज़ इनफ। इस तरह का स्टैंड लेना चाहिए। आपके आंसू देखकर कितने लोग आपके साथ में खड़े होते हैं, जहाँ रो पड़े थे सोशल मीडिया पर, ऑनलाइन, क्या कहना चाहिए? एक लाइव के दौरान हमने देखा। जी, होता ये है कि जब इस तरह के हादसे हम याद करते हैं और उन्हें बयान करते हैं तो ऐसा लगता है कि उस हादसे को हम वापस जी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक मानसिक प्रभाव होता है, एक साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट पड़ता है एंड बस उसी के चलते थोड़ा सा हम भावुक हो जाते हैं और कुछ नहीं। जी, थैंक यू सो मच।